डॉक्टर सुनील कुमार सुमन सर का तालियों के साथ मैं माइक्रोफोन पर स्वागत करता हूं। 1 जनवरी 1818 इतने साल पहले एक इतनी बड़ी घटना हुई। भारतीय इतिहासकारों ने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसका कारण क्या था? अगर ये अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच की लड़ाई होती तो इतिहासकार इसको बहुत अच्छे से लिखते। अगर वहां महार सैनिक नहीं होते, दूसरे वर्ग के सैनिक होते, तो भी इतिहासकार इसको बहुत अच्छे से लिखते। और इतिहासकार कौन लोग हैं? कुछ वामपंथी लोग हैं। भारत में इतिहास जो है 2 लोगों ने खास तौर से लिखा है। चूंकि जो दक्षिणपंथी लोग हैं, आरएसएस लॉबी है, वहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग थोड़े कम हैं, हाथ तंग है वहाँ। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री का ही पता नहीं है। उसके पहले जो हमारी शिक्षा मंत्री थी मैडम स्मृति ईरानी जी, उनकी डिग्री का भी पता नहीं था। तो इन लोग की थोड़ी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है। खुद ही अनपढ़ रहे तो दूसरों को भी नहीं पढ़ने लिखने दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया तो वो बहुत पढ़े लिखे थे, ये गलतफहमी मत पालिएगा। अगर वो बहुत पढ़े लिखे होते तो ये बिजली और ये माइक और ये मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर और हवाई जहाज और ट्रेन और पंखा घड़ी, ये सबका आविष्कार इन्हीं ब्राह्मणों ने किया होता, लेकिन नहीं किया क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने क्या बनाया वो बताने की आपको जरूरत नहीं है। अंधविश्वास बनाया, कर्मकांड बनाया, झूठ बनाया, फरेब बनाया, खराब खराब किताबें लिखी, कुछ देवी देवता बनाए अपने रोजगार के लिए, केवल और केवल रोजगार के लिए। और उनका रोजगार चल रहा है। उनका रोजगार केवल सवर्ण लोग नहीं चला रहे हैं, हमारे लोग भी चला रहे हैं। जबकि मैं कहूंगा हमारे लोग ज्यादा चला रहे हैं। बहरहाल, तो मैं कह रहा था कि 3 तरह के लोगों ने इतिहास लिखा है। आरएसएस की मैंने बात की, चूंकि वहां पढ़े लिखे लोग कम है तो उनके वो इतिहास का कोई मतलब नहीं है। वो फर्जी चीजें लिखते हैं कि महाभारत काल में पेन ड्राइव पाया जाता था और गणेश के समय पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई, और संजय जो थे महाभारत की जो कहानी सुना रहे थे वो पहले लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे, और पहला मीडिया कर्मी नारद था जो खबर लेके जाता था। नारद उसे केवल झगड़ा लगाने का काम करते थे। तो मीडिया कर्मी तो झगड़ा नहीं लगाते हैं, हालांकि आज लगा रहे हैं आजकल। दूसरे जो इतिहासकार हैं वो कांग्रेसी माइंड के लोग हैं, बीच वाले लोग हैं। और तीसरे जो इतिहासकार हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, निश्चित रूप से। इसमें बहुत सारे लोगों ने विदेशों से पढ़ाई की है। हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जहाँ से मैंने पढ़ाई की, देश के जितने टॉप मोस्ट के इतिहासकार हैं वो सब वहाँ प्रोफेसर हैं जेएनयू में। उन लोगों ने भी भीमा कोरेगांव तो छोड़ दीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में भी नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने लिखा, वो अच्छी बातें नहीं लिखी। कम्युनिस्टों ने तो उनको अंग्रेजों का पिट्ठू ही घोषित कर दिया। मुझे लगता है कि अच्छा ही किया, वो काम हमारे लिए छोड़ दिया। कम्युनिस्टों ने ये काम जो बहुजन समाज की नई पीढ़ी है उनके लिए छोड़ दिया कि तुम लोग पढ़े लिखो और अपने महापुरुषों का इतिहास खुद अपने तरीके से सही सही लिखो। अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। तो अब हमारी जिम्मेदारी, अब लोग पढ़ने लिखने लगे। और जैसा कि मैंने कहा कि यूरोप ने बहुत सारे आविष्कार किए, तो फेसबुक का भी आविष्कार किया। किसी ब्राह्मण ने फेसबुक नहीं बनाया, किसी ब्राह्मण ने व्हाट्सएप भी नहीं बनाया। ये अलग बात है कि उपयोग तो करते हैं वो। जातिवाद फैलाने के लिए फेसबुक का उपयोग करते हैं, जातिवाद फैलाने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। इसी माइक का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं लफाजी करने के लिए, झूठी बात करने के लिए। लेकिन ये सब उन्होंने बनाया नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी है फेसबुक और व्हाट्सएप के युग में कि हम सही बातें लोगों तक ले जाएं। और यही कारण है कि भीमा कोरेगांव आज से 3 साल 4 साल पहले नहीं जाना जाता था, लेकिन पिछले साल आक्रमण हुए, सुनियोजित तरीके से मारपीट की गई। नुकसान तो हुआ हमारा, हमारे लोग का उसमें उत्पीड़न तो किया गया, लेकिन यकीन मानिए इसी बहाने भीमा कोरेगांव पूरे देश में फैलना शुरू हो गया है। तो इससे एक मैसेज किया जाता है, इससे संदेश किया जाता है कि सामने वाला अगर जितना टॉर्चर करेगा और जितना प्रताड़ित करेगा, हम उसको बताना चाहेंगे कि हम तुम्हारी प्रताड़ना का जवाब अपने तरीके से देंगे। जाहिर सी बात है, हम बंदूक नहीं उठाएंगे। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम मूल निवासी लोग हैं, हम लोग नक्सलवाद का समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे महापुरुष ने
कलम की ताकत का एहसास कराया, संविधान की ताकत का एहसास कराया। बंदूक की जरूरत हमें नहीं है और कभी भी नहीं। ठीक है, लोग हमारे सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, चेतनाशील नहीं है, लेकिन एक दिन तो होंगे। आप इतनी मेहनत करके इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और लगातार कार्यक्रम करते हैं, किताबें छपती हैं। रमाबाई अंबेडकर जो हमारी माता है, उनके नाम आपने प्रदर्शनी लगाई। भालेकर सर यहाँ बैठे हुए हैं, सब लेखक लोग हैं, यहाँ विद्वान लोग हैं, सब लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं भी इतनी दूर से आया आपके बीच बातचीत रखने के लिए। तो इतिहास तो नया रचा जाएगा। कब तक लोग इतिहास को ये लोग रोकने की कोशिश करेंगे? इतिहास तो हम नया लिखेंगे ही। तो भीमा कोरेगांव, चूंकि प्रताड़ना हमें झेलनी पड़ी, अब भीमा कोरेगांव को सब लोग जानने लगे हैं। हम यही जानते हैं कि पेशवाओं और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई थी। अंग्रेजों की तरफ से जो सैनिक लड़ रहे थे उसमें लगभग 500 के करीब महार सैनिक थे। क्या कारण था कि इतने कम संख्या में सैनिकों ने पेशवाओं के छक्के छुड़ा दिए? अब यकीन मानिए, ये दो साम्राज्यों के बीच लड़ाई नहीं थी, ये अंग्रेजी शासन और पेशवाओं का शासन, इन दो के बीच में ये लड़ाई नहीं थी। मुझे ये लगता है कि जो हमारे मूल निवासी सैनिक थे, उनके मन में वही जातिगत वो अपमान थे, वो जहर उनके मन में था। और जब उन्होंने देखा कि सामने पेशवा हैं, इन्हीं पेशवाओं ने कमर में जो है झाड़ू लगाया था, इन्हीं पेशवाओं ने गले में हांडी लटकाई थी, इन्हीं पेशवाओं ने हमारी ये दुर्दशा की थी, तो जब वो उनके साथ लड़ रहे थे तो उनके मन में ये बात होगी और उनके अंदर दुगना साहस आया होगा, ज्यादा जोश आया होगा, और उन्होंने पूरी ताकत के साथ इतने 28,000 पेशवाओं के छक्के छुड़ा दिए। तो वो जो लड़ाई थी, वो जो युद्ध था, मेरा मानना है कि वो लोकतंत्र के लिए युद्ध था। यानी एक समाज जो सदियों से प्रताड़ित था, जिनके द्वारा प्रताड़ित था, उनको जवाब देने का काम इस युद्ध ने किया। बाबा साहब को आप पढ़ेंगे आज के संदर्भ में तो बहुत सारी चीजें वो उस समय भी लिख चुके हैं। आज जो चीजें हम झेल रहे हैं, जैसे कि एक नफरत है, हिकारत है, अपमान है, ये उनके ज़माने में था। बाबा साहब सब के कारण बताते हैं। मैं सब कारणों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। मैं थोड़ा थोड़ा टच करके आपसे बात करूंगा कि पहले गांवों में क्या होता था। आज आप देखिए, गांधी गांव को बहुत महान साबित करते हैं कि गांव स्वर्ग है, गांव में भारत माता वास करती है। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर गांवों को जो है गणतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। वो अपने वर्ग के लोगों से कहते हैं कि शहर में जाओ गांव छोड़ के। उनको पता था कि गांव में रहेंगे तो जातिवाद का जो क्रूरतम रूप है, जो भयानक रूप है, वो गांव में पाया जाता है, आज भी पाया जाता है। ये गांव ही है जहां कोई दलित चप्पल पहन के जाता है तो उसके साथ मारपीट होती है। ये आज की तारीख में कोई मूंछ रखता है उसके लिए मारपीट होती है। अभी भी घोड़ी पर चढ़ने के लिए मारपीट होती है। पता नहीं घोड़ी से इन लोगों का क्या रिश्ता है, समझ में नहीं आता। घोड़ी पर चढ़ने से क्यों मारपीट करते हैं? घोड़ी से तुम्हारा रिश्ता क्या है? कब की रिश्तेदारी है? कुछ डीएनए का मामला तो नहीं है भाई। तो अभी नोएडा में आज की घटना, हाल की घटना की बिरयानी बेचने वाले एक अनुसूचित जाति की युवक के साथ मारपीट की गई कि वो दलित होते हुए क्यों बिरयानी बेच रहा है। ये आज की तारीख में है। ये तब बाबा साहब ने इस पर जो है तमाम सारा लेखन अपना किया और बताया कि इनके मन में नफरत क्यों है। जो सबसे बड़ा जो कारण है, उनको जो गर्व होता है, जो मनुवादी समाज है उसको गर्व केवल एक कारणों से होता है। जो उनकी श्रेष्ठता है उसका कारण केवल एक है, उनका धर्म। क्योंकि वही धर्म उनको श्रेष्ठ बताता है, वही धर्म उनको एक नंबर पर रखता है। और धर्म कैसे बना? उनके शास्त्रों से। तो उनको अपने शास्त्रों पे गर्व होता है, उनको अपने धर्म पे गर्व होता है, क्योंकि वही धर्म उनको श्रेष्ठ बताता है। दिलचस्प ये है कि वही धर्म, वही ग्रंथ हमें नीच बताते हैं, लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे लोग भी उन्हीं शास्त्रों पे गर्व करते हैं, उसी धर्म से जुड़े हुए हैं। एक समुदाय जिस धर्म के कारण श्रेष्ठ है वो गर्व करे, कोई बुरी बात नहीं है। जिसको सरस्वती माता ने विद्या दी उसको पूजा करनी चाहिए, मैं तो इसका विरोध नहीं करता हूं। जिसको लक्ष्मी माता ने धन दिया उसको पूजा करनी चाहिए, भाई बहुत ईमानदार लोग हैं। लेकिन भैया तुमको तो सरस्वती माता ने विद्या नहीं दी, हजारों साल से क्यों नहीं दी?
तुमको तो लक्ष्मी माता ने पैसे नहीं दिए, हजारों साल से क्यों नहीं दिए? आज जब संविधान के कारण आपको विद्या मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, आपकी अच्छी स्थिति हो रही है, आप ताकतवर हो रहे हैं, तो हमारे लोग अभी भी उसी धर्म पे, उन्हीं ग्रंथों पे गर्व करते हैं। तो खेल किसका है? धर्म का। इसलिए आप देखें कि बाबा साहब अम्बेडकर जीवन के अंतिम जो समय उनका आया, उन्हें नहीं पता था अंतिम समय, लेकिन उन्हें लगा था कि अब मैं अपना सारा जो मेरा बचा हुआ जीवन है वो धम्म के प्रचार में लगाऊंगा। क्या कारण था कि उनको लगा कि अब सारा समय मैं धम्म में ही लगाऊंगा? यानी उन्हें बात समझ में आ गई थी कि खेल जो है ये धर्म का ही है।